हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो मैंने सोचा कि आज मॉक टेस्ट से शुरुआत की जाए, क्योंकि प्रैक्टिस मॉक पे अभी टेस्ट आ गए हैं। और एक दिन मैं मॉक दे रही थी, प्रैक्टिस मॉक का ही, लेकिन उस दिन मैं मॉक नहीं दे पाई थी। आधी मॉक दिया था मैंने और वो भी पूरा गलत गलत कर दिया था, सही से क्वेश्चन ही सॉल्व भी नहीं किए थे और टाइम निकल गया था। तो आज मैं उसे फिर से स्टार्ट करूँगी। वैसे ये प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं है, ये मॉक ही है, जो प्रैक्टिस मॉक पे अभी आ गए न्यू वाले वो। तो देखते हैं कि अभी इसमें कितना क्या स्कोर आता है। प्रैक्टिस मॉक का जो मैं प्रीवियस ईयर का देती हूँ या अड्डा 24/7 का देती हूँ प्रीवियस ईयर का, तो उसमें तो अच्छा खासा स्कोर आ जाता है, क्योंकि वो ईजी रहते हैं पेपर। क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के रहते हैं तो वो टफ़ तो बनाते नहीं है। लेकिन ये जो प्रैक्टिस मॉक पे अभी मैं मॉक देने वाली हूँ, ये तो वो अपने हिसाब से बनाते हैं, टफ़ बनाते हैं। तो मेरे को देखना है कि जितने मेरे प्रीवियस ईयर के पेपर में स्कोर आते हैं उससे कितना कम हो रहा है अभी, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा टफ़ होता है। और जब मैंने इसका टेस्ट दिया था, मतलब ये मॉक लगाया था, तो इसमें रीजनिंग थोड़ी सी टफ़ कर दी थी और मैथ्स तो मुझे इजी लग रही थी, क्योंकि इसमें ना सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिए थे। अभी जो मॉक आए थे इसमें प्रैक्टिस मॉक के, तो मुझे इजी लग रहे हैं इसके मॉक, तो दिए जा सकते हैं। मतलब ऐसे हैं कि एग्ज़ाम के हिसाब से हैं, इतने ज़्यादा कोई टफ़ नहीं है। जैसे कि गाइडली पे बहुत ज़्यादा टफ़ दे देते हैं, यस ऑफिसर पे, यस मॉक पे सॉरी, इतने ज़्यादा टफ़ दे देते हैं। तो वैसे कोई टफ़ नहीं है, ये एग्ज़ाम के हिसाब से हैं, जो लेवल एग्ज़ाम में आता है उसके हिसाब से मैथ्स लगी मुझे, जो फर्स्ट मॉक दिया मैंने इसका प्रैक्टिस मॉक का। तो अभी तो मैंने ये मॉक स्टार्ट किया उम्मीद के साथ कि ज़्यादा कम नंबर नहीं हो मेरे, जितने प्रीवियस ईयर के पेपर देती हूँ उसके हिसाब से। और नहीं भी हुए थे। स्कोर मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, मतलब अभी मिडिल ऑफ द ब्लॉग। और इसका स्कोर तो फिर भी ठीक था, ओके ओके था। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि रीजनिंग में अगर मैं कहीं के पज़ल में फंसी नहीं होती तो अच्छा स्कोर आया जा सकता था। वैसे एक पज़ल में मैं फंस गई थी, स्टार्टिंग वाले पज़ल में ही फंस गई थी मैं, और उसको ही सॉल्व कर रही थी। पता नहीं वो इतना कंफ्यूजिंग था ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे सॉल्व होगा। मैंने उसको बनाया तो सही था, बट फिर भी मेरे को लग नहीं रहा था कि इसको कैसे क्या सॉल्व करूं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था जब मैं उसे सॉल्व करने लगी थी। तो कहा चलो ठीक है, फिर उसको मैंने हटाया और उसमें मेरे 5 मिनट चले गए थे, स्टार्टिंग के 20 मिनट बचे हुए थे। फिर बाकी के मैंने पज़ल और ये स्लॉग्स वगैरह थे और कोडिंग डिकोडिंग भी थी, तो ये सब मैंने सॉल्व किए थे। फिर भी जो रीजनिंग में स्कोर रहा था वो मैथ्स से तो कम ही था, मैथ्स से थोड़ा कम था। बट कोई बात नहीं, रीजनिंग में तो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। रीजनिंग तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे तो ज़्यादा टफ लगने लगता है। और फिर उसके बाद मैंने पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने लगी थी चेकलिस्ट से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे इन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उसका वीडियो नहीं बना पाई थी, ब्लॉग में ऐड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था और फिर मैंने उसे चार्ज पे लगा दिया था। फिर मैं चेकलिस्ट सॉल्व कर रही थी, तो उसका तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। बट हाँ, मैंने चेकलिस्ट सॉल्व की थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसे कैसे कहाँ से सॉल्व करूँ मैं पज़ल और ये सिटिंग अरेंजमेंट, कि इसमें मेरे क्वेश्चंस में इतना टाइम ना लगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम यही ले जाते हैं पज़ल, खासकर पज़ल। सिटिंग अरेंजमेंट तो फिर भी चलो 2 मिनट में हो जाता है, 2 मिनट नहीं, ये मैंने बहुत कम बोल दिया, 3-4 मिनट में हो ही जाता है, मैक्सिमम 4 मिनट में। लेकिन ये जो पज़ल है ना, कहीं कहीं कितने कंफ्यूजिंग आ जाते हैं ना, कि समझ में नहीं आता है कि इनको कैसे करें। जब प्री में ये हाल है तो पता नहीं मेंस में कैसे क्या आते होंगे। मैं तो अभी देख भी नहीं सकती मेंस की तरफ। कई लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, हो सकता है IBPS क्लर्क का निकल जाए। मुझे नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये निकलेगा। बट ठीक है, अगर निकल भी गया तो क्या ही है, अभी मेरी मीन्स की तैयारी तो है नहीं, फ्री में मीन्स देने जाऊँगी अगर निकल जाता है तो। बस ये नहीं पढ़ा है मैंने, मुझे पढ़ना है करंट अफेयर, और समझ में नहीं आ रहा है स्टार्ट कहाँ से करूँ। लेकिन उससे भी पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं अर्थमेटिक कंप्लीट कर लेती हूँ। अर्थमेटिक एक बार पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर क्लास किसी चीज़ की देखना नहीं रह जाएगा, बस एडिटोरियल और परफेक्शन की क्लास देखना रह जाएगा। रीजनिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैथ्स हो जाएगी अगर मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी तो, अर्थमेटिक को। और अर्थमेटिक में ही पता नहीं मैं अटकी पड़ी हूँ अभी भी, एक टॉपिक पता नहीं मेरा कितने दिन में ख़त्म होने वाला है। आज भी मैंने मिक्सचर ही सॉल्व किया था, ठीक है, लेकिन टाइम लगा, बट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने हैं मुझे और अच्छे से समझना है उनको, उनमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 महीने से भी कम नहीं बोल सकते, 1 महीना तो बचा है अभी, 1 महीना समथिंग बचा है और अच्छी खासी तैयारी करनी है मुझे, स्पीड बढ़ानी है खासकर रीजनिंग में।
मैथ्स में तो अगर 20 नंबर के सिंप्लीफिकेशन दे दिए ना तो मेरे 20 नंबर तो पक्के हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं का क्वेश्चन मुझसे ऐसे बने ना। बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का टफ होगा तभी वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बाकी वो क्वेश्चन मुझसे बन जाता है सिंप्लीफिकेशन का। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस शिफ्ट में पेपर हो उस शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन मिल जाए मुझे, तो पेपर मैं बहुत अच्छे से करके आ जाऊँगी। बस ऐसा ना हो कि अर्थमेटिक या DI ज़्यादा दे दें, सिंप्लीफिकेशन बहुत कम दें, या फिर क्वाड्रिक नंबर सीरीज़ वगैरह दे दें, ये ना करें बस मेरे साथ। फिर मैंने ये वाला मॉक कंप्लीट किया। फिर इसका स्कोर मैंने बैक करके देखा, वहीं पे दिखता ही नहीं है। टेस्ट सबमिट करने के बाद बैक करके ही देखना पड़ता है। और पहले तो मैंने जो फर्स्ट अटैम्प्ट किया था ना, मैंने बताया था वो सही से नहीं दिया था, मैंने बीच में बंद कर दिया था, वो वाला आ गया। मैं डर गई देख के कि ये कैसा स्कोर आ गया, मैंने तो इतने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। फिर वापस मैंने क्लिक किया सेकेंड अटैम्प्ट पे, फिर मेरा स्कोर थोड़ा ठीक दिखा तो मुझे खुशी हुई, चलो ठीक है, कम से कम 8 तो नहीं आया, 35 स्कोर आया है। वैसे जब मैं प्रीवियस ईयर का लगाती हूँ तो उसमें मेरे 41 और 50 के बीच में आ जाते हैं, लेकिन ये क्या करें, मॉक टेस्ट है, ये अपने हिसाब से बनाते हैं तो ठीक है। इसमें भी ज़्यादा कोई कम नहीं आया, 35 तक आ गए, और मुझे उम्मीद भी थी कि एटलीस्ट 35 तक तो आ जाए, वरना इतना भी कोई डिफरेंस नहीं होता है इनमें। प्रीवियस ईयर के पेपर में जो बनाते हैं क्वेश्चंस तो वही रहते हैं, मैथ्स के और रीजनिंग के ही रहते हैं, तो इतना भी कोई कम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ये टेस्ट बुक पे लाइव चल रहा था RRB का, इसमें 20-20 क्वेश्चंस दिए थे और मैथ्स के और रीजनिंग के, तो फिर ये सॉल्व किए मैंने। पहले मुझे ऐसा लगा बस रीजनिंग है, फिर बाद में मैथ्स भी आ गई, और जो मेरा स्कोर आया था वो 15 आया था, 15 नहीं 13 आया था। 40 में से 13 स्कोर आया था मेरा, और 15 से ही निकले थे, 2 गलत निकल गए थे और 23 मैंने स्किप कर दिए थे। पता नहीं क्यों ये टेस्ट मेरा इतना बुरा क्यों गया, और ये ईजी भी था उसके बाद मेरा बुरा गया। सो गाइस, मैं इस टेस्ट के बारे में एक शब्द भी नहीं कहना चाहती, मेरी बहुत ज़्यादा गलती है, शायद मैं पढ़ाई कम कर रही हूँ, ध्यान कम दे रही हूँ, इस कारण मेरा ये टेस्ट का रिज़ल्ट बहुत बुरा रहा। मेरे पास बिल्कुल भी शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने बताया था कि वो मिक्सचर का मेरा लास्ट वाला PDF रह गया है, तो वो सॉल्व किया मैंने। पता नहीं कब ये ख़त्म होगा जल्दी से अर्थमेटिक, फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब न्यू टॉपिक पढ़ना है मुझे अर्थमेटिक का। ये तो हो गए फिर भी, और इनके अब टेस्ट लगाने हैं मुझे। अभी तो मैं बस स्पीड मैथ का लगाती हूँ, लेकिन अब इनके भी लगाने हैं, और इन तीनों के अलग अलग लगाने हैं। अर्थमेटिक के अलग लगाने हैं, स्पीड मैथ के अलग लगाने हैं, और DI के अलग लगाने हैं, तब कहीं जाके मैथ्स मेरी अच्छी खासी कवर हो पाएगी। और फिर उसके बाद मैं देखने लगी थी एडिटोरियल की क्लास, आजकल सबसे लास्ट में देखती हूँ। सुबह सबसे पहले उठ के मुझे एडिटोरियल की क्लास देखनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उठती ही जब हूँ जब क्लास ख़त्म हो जाती है, 9:30 समथिंग उठ पाती हूँ मैं, और रात में मेरी 12-1 बजे तक नींद लगती है, तो सुबह जल्दी उठने का तो कोई चांसेस ही नहीं है। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।